हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं फिर से एक, बट ये स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो है पर्टिकुलर रीजन एंड स्टेट के लिए ही है। सबसे पहले आप मुझे भी कमेंट करो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से आप देख रहे हो, सो दैट मैं वो स्टेट के आपके लिए स्कॉलरशिप्स भी आपके लिए बना सकूँ। आज का जो स्कॉलरशिप है वो पर्टिकुलरली एमपी एंड राजस्थान फोकस्ड है। मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड भी है, मतलब आप राजस्थान में कहीं से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एमपी दो ही डिस्ट्रिक्ट से जो आप अप्लाई कर सकते हो जो यहाँ पे मेंशन है। सो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो पूरा वीडियो देखो। आप जिनको जानते हो जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो सो दैट इसका एडवांटेज एंड बेनिफिट उनको भी डेफिनेटली मिले। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हम वो पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपको डिटेल्स चाहिए, कुछ और डिटेल्स मिस हो जाती है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मेरी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट डिटेल कि क्या है, कुछ मिस आउट हो रहा है या नहीं। ऑलवेज मेरा कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। आप कभी भी मुझे आके कमेंट करोगे, रिप्लाई फ्रॉम माय एंड, आपका कोई भी कंसर्न एंड क्वेरी रहेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स है विद्याधन गोमाबाई डिग्री स्कॉलरशिप 2025। आप इसके बारे में पूरा रिसर्च आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और या फिर जो मैंने वेबसाइट दिया है उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट डेट इज 15 नवंबर 2025। यस, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। सो आप पहले पूरा वीडियो देखो एंड अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली फॉर्म फिल किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। नाउ कौन अप्लाई कर सकता है? हर कोई अप्लाई कर सकता है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और फिर एमपी से भंडसौर एंड नीमच। नाउ सेकेंड एलिजिबिलिटी। सो सेकेंड एलिजिबिलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप राजस्थान और एमपी से बिलोंग करते हो, स्पेसिफिकली आपका 10th एंड 12th सेम डिस्ट्रिक्ट या फिर राजस्थान से कोई भी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। अभी जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री है वो कहीं से भी अगर आप कर रहे हो ऑल इंडिया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स मतलब ग्रेजुएशन डिग्री का कोर्स, उसका एडमिशन आपने ये ही साल 2025 एंड 26 में लिया होना चाहिए। बिकॉज जो भी अमाउंट इसके लिए मिलेगा वो आपको पूरे एवरी ईयर मिलने वाला है। दिस इज अ रिकरिंग अमाउंट, मतलब ये ईयर भी मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपका एडमिशन 2025-26 का होना चाहिए। दिस इज वेरी मच मैंडेटरी। सो ये सब चीज़ें अगर आप समझ रहे हो तो नेक्स्ट अंडरस्टैंड एलिजिबल है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आपका जो कोर्स है वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। इवन अगर आपने 12th के बाद ब्रेक लिया है तो भी अलाउड नहीं है, बट ये अगर आपका सिर्फ 2 साल का गैप जो है वो ही एक्सेप्टेबल है। 2 साल से ज़्यादा अगर आपका गैप है तो फिर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू परसेंटेज या फिर मार्क्स आपके कितने आने चाहिए, तो फिर आपके 12th में आपके मार्क्स 75% से ज़्यादा होने चाहिए। उसको आप अगर आपका CGPA है तो आप CGPA से इसको कन्वर्ट कर लेना, बट मैंडेटरी ये है कि 75% से ज़्यादा ही मार्क्स होगा तो ही वो फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। इनकम जो है वो 3 लाख से नीचे की होनी चाहिए, लेस देन 3 लाख। अगर 3 लाख के ऊपर है तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बेनिफिट मिलेगा जो भी स्कॉलर्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे, 15,000 से लेके 25,000 के बीच में उनको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाली है। ये स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करेगी, सच एज आपका अभी ट्यूशन फीस क्या है, एडमिशन फीस क्या है, कौन से कोर्स में आपने एनरोल किया है, ये बहुत सारी फैक्टर्स को सिलेक्ट करके वो एक स्पेसिफिक अमाउंट करेंगे। बट इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप एक बार सिलेक्ट है तो एवरी ईयर टिल द कोर्स ऑफ डिग्री, या तो फिर 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, जो भी डिग्री का टाइम होगा एवरी ईयर आपको मिलेगा। उसमें भी परफॉर्मेंस है वो सेम अच्छा होना चाहिए। उसमें कोई भी अगर आप इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट बार तो फिर वो भी कैंसिल हो सकता है, या तो फिर आपका जो इनकम है वो भी सेम क्राइटेरिया में होना चाहिए। क्राइटेरिया आपको एवरी ईयर मेंटेन रखना पड़ेगा टू गेट द स्कॉलरशिप एवरी ईयर। दिस स्कॉलर्स रहेंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगा, एक्सक्लूसिव
मेंटरिंग प्रोग्राम्स में जो है वो अटेंड करने के लिए मिलेगा फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो आप जो भी इंडस्ट्री में रहोगे, जिसकी भी आप स्टडी कर रहे रहोगे, वहाँ का ट्रेनिंग भी आपको मिलने वाला है। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। सो फर्स्ट आपका रीसेंट फोटो लगेगा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तहसीलदार से ही होना चाहिए, और राशन कार्ड। ये अच्छी बात है कि उन्होंने राशन कार्ड भी मेंशन किया है। नाउ नेक्स्ट इज एंट्रेंस स्कोर कार्ड। अगर कोई भी आपने एंट्रेंस दिया है, जेई मेंस या फिर कोई और, तो फिर आप उसका एंट्रेंस कार्ड जो है उसका आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने एंट्रेंस दिया था। लेट्स से अगर 2 इयर्स का गैप है तो आपने 2 इयर्स क्या किया, आपने कोई नीट की प्रिपरेशन की है तो आप उसको अटैच कर सकते हो कि मैंने ये किया है। स्लिप लगेगा, एंड उसके बाद ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट नेम, आपके नाम का ही ईमेल आईडी लगेगा। लेट्स से 1 2 3 4 ABCD ऐसा कोई ईमेल आईडी है तो प्लीज उसको अटैच मत करना। आपके ही नाम का फुल नेम का आपका ईमेल आईडी मेंशन करना, जैसे ABC आपका जो नाम है, फुल नेम @gmail.com, ये ही ईमेल आईडी जो है वो उनको प्रोवाइड करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मेंशन कैसे कर सकते हो। सो कमेंट में जाओ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले फर्स्ट लिंक आपको जो मिलेगा उस पर क्लिक करना है। पूरा डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किया है, उसको कैसे फॉर्म फिल करना है, एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोई हसल की बात नहीं है, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करोगे तो फिर आपका पूरा डिटेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये स्कॉलरशिप पसंद आ रही है, ऐसे ही आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेटेड रहना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज वी स्कॉलरशिप्स, उसके लेटेस्ट अपडेट्स, उसको कैसे फॉर्म फिल करना है, एवरी क्वेरी एंड कंसर्न विद यू गाइस। सो उसको आपने लास्ट तक ये वीडियो देख ही लिया है तो लाइक किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।